ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमने क्या करना है, यूज़ ऑफ अपोस्ट्रोफी विद एस। अपोस्ट्रोफी का यूज़ हम क्यों करते हैं किसी भी सेंटेंस में? तो हम नॉर्मली अपोस्ट्रोफी के साथ एस का यूज़ करते हैं। तो रीज़न क्या होता है अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करने का? अगर हमने क्या दिखाना होता है, किसी चीज़ का किसी भी पर्सन के साथ पोजेशन दिखाना हो या फिर रिलेशन दिखाना हो, ऑनरशिप दिखानी हो, तो हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ डेफिनेशन दी है, यू कैन फॉर्म द possessive केस ऑफ अ सिंगुलर नाउन दैट डज नॉट एंड इन एस। मतलब कि हम क्या दिखा सकते हैं, पोजेशन दिखा सकते हैं किसका, सिंगुलर नाउन का। किसके साथ, कौन से सिंगुलर नाउन जो एस पर एंड नहीं होते। इट मीन्स ऐसे सिंगुलर नाउन जो एस पर एंड नहीं होते। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बॉय हो सकता है। बॉय एक नाउन है, सिंगुलर है और ये एस पर भी एंड नहीं हो रहा। तो हम कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स जो एस पर एंड नहीं होते उसका क्या कर सकते हैं, पोजेशन दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अपोस्ट्रोफी। हम अपोस्ट्रोफी का यूज करके हम क्या दिखा सकते हैं, पोजेशन। अब अगर मैंने बोलना है बॉयज कार, तो यानी कार किसकी है, बॉयज की। तो हिंदी में जो की वाला मीनिंग आता है वो हम यहाँ पर इंग्लिश में किससे दिखाते हैं, विद द हेल्प ऑफ अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, तो बॉयज कार में ये जो पोस्ट्रोफी एस है वो हमें की वाला मीनिंग दे रहे हैं। तो ये हमने फर्स्ट रूल क्या लिखा है कि हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ क्यों करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पोजेशन दिखाने के लिए। और ये फर्स्ट वाला रूल कहता है कि सिंगुलर नाउन्स के साथ हम यूज़ करते हैं कौन से सिंगुलर नाउन जो एस पर एंड नहीं होते। एग्जाम्पल्स में देखो, लिविंग थिंग्स के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोहन, तो मोहन की बुक। अब मैंने दिखाना है मोहन का पोजेशन बुक के साथ, कि बुक किसकी है, मोहन की, ऑनरशिप दिखानी है बुक पर। तो मोहन की बुक अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो, और यहाँ पर उसको अगर हम इंग्लिश में बोलें तो क्या बन जाएगा, मोहन्स बुक। इट मीन्स हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, अगर बुक पर किसी की ऑनरशिप दिखानी है तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब हम और कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, थिंग्स पर्सोनिफाइड। अब थिंग्स पर्सोनिफाइड कौन सी होती है, मतलब कि ऐसी चीज़ें जिसको हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं, पर्सन की तरह। पर्सोनिफाइड के अंदर ये देखो पर्सन वर्ड है, तो यानी कि ऐसी चीज़ें जिसको हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं, पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं, वहाँ पर भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम पर्सन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटे होते हम बोलते थे चंदा मामा, तो चंदा इज़ नॉट एक्चुअली में हमारा मामा, तो हम बट उसको बोलते थे चंदा मामा दूर के। हम छोटे होते पोएम करते थे, तो वहाँ पर हम उसको, चीज़ों को हम ऐसी नेचर में चीज़ें होती हैं जिसको एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं, तो वहाँ पर भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है हमने नेचर्स लव। अब नेचर्स लव हम नॉर्मली बोल देते हैं, बट नेचर का लव हमें दिखता थोड़ी है, तो वहाँ पर नेचर हमें एक्चुअली में थोड़ी आके लव कर रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर नेचर्स लव में हमें वो दिख नहीं रही चीज़, बट हम उसको एज अ फील कर रहे हैं, एज अ पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं, पोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, और कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हम, टाइम के साथ, वेट के साथ और प्लेस के साथ। अगर हमने टाइम की बात करनी हो, वेट की बात करनी हो या किसी प्लेस की बात करनी हो, वहाँ पर भी हम, अगर हमने पोजेशन, रिलेशन या ऑनरशिप दिखानी है तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ डेज लीव। अब किसी भी पर्सन को अगर लीव चाहिए, कितने दिन की चाहिए, अ डेज लीव, तो एक दिन की लीव चाहिए। तो हिंदी में अभी भी इसका मीनिंग की वाला ही आ रहा है। तो इट मीन्स मुझे अगर लीव का दिखाना है रिलेशन कितने दिन से, तो वहाँ पर मुझे किसका यूज़ करना पड़ेगा, पोस्ट्रोफी एस का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और टाइम बताने के लिए 7 o'clock हम किसका यूज़ कर रहे हैं, अपोस्ट्रोफी का यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही और कहाँ पर कर सकते हैं, रिस्पेक्टेबल नाउन्स के साथ। अब रिस्पेक्टेबल नाउन्स जैसे कि, अब किसी भी कोर्ट का ऑर्डर है तो उसको हम रिस्पेक्टेबल ही मानते हैं। ठीक है, तो कोर्ट का ऑर्डर, ऑर्डर किसका है, कोर्ट का। इट मीन्स मुझे ऑर्डर का क्या दिखाना है, पोजेशन या फिर रिलेशन दिखाना है कि किस चीज़ का ऑर्डर है, किस पर्सन का ऑर्डर है, तो वहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, पोस्ट्रोफी एस को ऐड ऑन करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी, एट ड्यूटीज कॉल, तो अब यहाँ पर किसकी कॉल है, ड्यूटी की, मतलब ड्यूटीज कॉल है, तो वहाँ पर भी मुझे कॉल का रिलेशन दिखाना है, तो मुझे पोस्ट्रोफी एस को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वन, अब कुछ हमारे पास फेमिलियर फ्रेजेस होते हैं, कुछ इडियम्स होती हैं, प्रोवर्ब्स होती हैं, जहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, पोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखा है एट हिज विट्स एंड। अब ये हमारे कुछ फ्रेजेस हैं
जहाँ पर ऑटोमेटिकली हमें पोस्ट ऑफिस गिवन होता है और हमें उनके अकॉर्डिंगली कुछ भी करना होता है। तो इस ईडियम का मतलब क्या होता है वैसे, एट हिज विट्स एंड। इट मीन्स इसका मतलब क्या होता है, पजल्ड पर्सन या फिर कंफ्यूज्ड पर्सन। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हमने क्या दिखा रखा है, जो उसकी पर्सन की विट को हम कहते हैं किसी भी पर्सन की बुद्धि, हिंदी में इसको हम बोलते हैं बुद्धि। तो यानी किसी भी पर्सन की अगर बुद्धि क्या होगी, एंड मीन्स खत्म हो गई है, तो वो उसका मतलब काम नहीं करेगा दिमाग, तो वो पजल हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये हमारी क्या है, एक ईडियम, वहाँ पर हमें ऑलरेडी गिवन होता है पोस्ट ऑफिस हमें कहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ नहीं करना। ठीक है, ऐसे ही एट अ स्टोन्स थ्रो। अब एट अ स्टोन्स थ्रो भी हमारी एक ईडियम है। इसका मतलब होता है वेरी लेस डिस्टेंस। कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा कम डिस्टेंस पर है तो हम वहाँ पर ईडियम का यूज़ कर सकते हैं, क्या, एट अ स्टोन्स थ्रो। ठीक है, नेक्स्ट वन, आगे हम पढ़ते हैं रोल। यू कैन फॉर्म द पोजेसिव केस ऑफ प्लूरल नाउन दैट डज नॉट एंड इन एस। अब हम क्या कर सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, पोजेशन दिखा सकते हैं, या फिर हम क्या बना सकते हैं, पोजेसिव केस। किसका पोजेसिव केस, प्लूरल नाउन का। लास्ट हमने जो अभी किया था रूल, वो था हम पोजेशन दिखा सकते हैं सिंगुलर नाउन का दैट डज नॉट एंड इन एस। बट ये क्या कहता है कि हम क्या दिखा सकते हैं, पोजेशन दिखा सकते हैं प्लूरल नाउन का दैट डज नॉट एंड इन एस। मतलब कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दिखने में प्लूरल नहीं होते, बट वो होते कैसे हैं, प्लूरल। कल हमने एक एग्जाम्पल किया था कैटल। कैटल हमारा दिखने में वर्ड कैसा है, सिंगुलर, बट एक्चुअली में है कैसा वर्ड, प्लूरल। प्लूरल वर्ड है और ये एस पर भी एंड नहीं हो रहा। तो ये उन्हीं की बात कर रहा है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो होते कैसे हैं, प्लूरल, और एस पर भी एंड नहीं होते, तो हम उनके साथ भी अपोस्ट्रोफी एस लगा के क्या दिखा सकते हैं, पोजेशन दिखा सकते हैं। क्लियर कि नहीं। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम। अच्छा, एक होता है MAN मैन और एक होता है MEN मैन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये जो MAN वाला होता है ये कैसा होता है, सिंगुलर, और ये जो MEN वाला होता है मैन, वो क्या होता है, प्लूरल। ठीक है, और ऐसे ही वुमेन में भी अगर MAN है तो वो क्या होगा, सिंगुलर, और MEN है तो वो क्या होगा, प्लूरल। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक ऐसा प्लूरल वर्ड है जो एस पर तो एंड नहीं हो रहा, बट एक्चुअली में वर्ड कैसा है, प्लूरल। अगर ये प्लूरल है और मुझे इसका क्या दिखाना है, पोजेशन दिखाना है किसी भी चीज़ के साथ, तो मुझे किसका यूज़ करना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो द मेंस क्रिकेट टीम। अब यहाँ पर क्रिकेट टीम किसकी है, मेंस की। तो यहाँ पर जो क्रिकेट टीम के साथ मुझे क्या दिखाना है, मेंस का पोजेशन दिखाना है, तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, विल प्ले एज सुन एज द वुमेन्स टीम इज फिनिश्ड। अब ये टीम किसकी है, टीम के साथ मुझे क्या दिखाना है, रिलेशन या पोजेशन दिखाना है कि टीम की किसकी टीम की बात हो रही है। तो यहाँ पर वुमेन्स की टीम की बात हो रही है, तो मुझे वहाँ पर भी क्या दिखाना पड़ेगा, अगर मुझे रिलेशन दिखाना है तो पोस्ट ऑफिस का यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर। आगे अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है, यू कैन फॉर्म द पोजेसिव केस। अब हम पोजेसिव केस कैसे फॉर्म कर सकते हैं, किसका, प्लूरल नाउन का। अब प्लूरल नाउन का पोजेसिव केस फॉर्म कर सकते हैं कौन से, जो किस पर एंड होते हैं, एस पर एंड होते हैं। अभी हमने लास्ट क्या किया था, हम प्लूरल नाउन का पोजेसिव केस तो कर सकते हैं जो एस पर एंड नहीं होते, बट यहाँ पर क्या बोला कि ऐसे हम प्लूरल नाउन जो एस पर एंड होते हैं उनका क्या कर सकते हैं, पोजेसिव केस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ मेंशन किया हुआ है हमने बॉयज़ बुक, मैं लिखती हूँ यहाँ पर बॉयज़ बुक। तो जो बॉयज़ है ये कैसा वर्ड है, एक प्लूरल वर्ड है, और ये एस पर भी क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो इट मीन्स ये एक ऐसा प्लूरल नाउन है जो प्लूरल तो है और एस पर भी एंड हो रहा है। तो अब मुझे इस बुक का क्या दिखाना है, बॉयज़ के साथ क्या दिखाना है, पोजेशन या फिर रिलेशन दिखाना है। तो इट मीन्स मुझे पोस्ट ऑफिस का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का यूज़ करूँगी तो ये तो क्या बन जाएगा, बॉयज़ बुक बन जाएगा। तो यहाँ पर ये डबल एस है, वो क्या क्रिएट कर रहा है, एक हिजिंग साउंड क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए हम डबल एस का यूज़ नहीं करते। तो ऐसे कुछ वर्ड्स जो दिखने में भी कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, और जो पीछे किस पर एंड होते हैं, एस पर एंड होते हैं, तो हम वहाँ पर पोस्ट ऑफिस एस का यूज़ ना करके ओनली किसका यूज़ करते हैं, पोस्ट ऑफिस का यूज़ करते हैं पोजेशन दिखाने के लिए। क्लियर। आई रिपीट कि मैंने क्या बोला इसमें,
यहाँ पर मैंने बोला कि ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो कैसे होते हैं, प्लूरल, और किस पर एंड होते हैं, एस पर एंड होते हैं। और अगर मुझे उन वर्ड्स का किसी भी चीज़ के साथ क्या दिखाना है, पोजेशन दिखाना है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफी का यूज़ करना पड़ता है, पोस्ट ऑफी एस का यूज़ नहीं करती। रीज़न बिहाइंड दिस, क्यों नहीं करते, क्योंकि वहाँ से क्या हो जाता है, हिजिंग साउंड क्रिएट हो जाती है, इसलिए हम वहाँ पर ओनली पोस्ट ऑफी का यूज़ करते हैं, पोस्ट ऑफी एस का यूज़ नहीं करते। ठीक है, उसके बेसिस पे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, बॉयज़ बुक। अब ये एग्जाम्पल तो हमने कर लिया कि बुक का हमने पोजेशन दिखाना था बॉयज़ के साथ, बॉयज़ ऑलरेडी प्लूरल वर्ड था और यहाँ पर एस लगा हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, ओनली पोस्ट ऑफी का यूज़ किया। ठीक है, आगे है माई पेरेंट सपोर्ट वॉज असेंशियल। अब पेरेंट्स कैसा वर्ड है, एक प्लूरल वर्ड है और किस पर एंड हो रहा है, एस पर एंड हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे सपोर्ट किसका है, पेरेंट्स का। तो इट मीन्स सपोर्ट के साथ मुझे अगर पोजेशन या रिलेशन दिखाना है तो मुझे पोस्ट ऑफिस का यूज़ करना पड़ेगा, बट ये ऑलरेडी कैसा है, प्लूरल, एस पर एंड हो रहा है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस का यूज़ करूँगी, पोस्ट ऑफिस का यूज़ नहीं करूँगी। ठीक है, अब आगे अगला क्या रूल है, डो नॉट यूज अपोस्ट्रोफी विद द पजेसिव प्रोनाउंस। अब कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी क्या दिखाते हैं, हमें पोजेशन दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि हिज, हर्स, योर्स, आर्स, इट्स। ठीक है, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे हिज बुक या हिज पेन, तो अगर यहाँ इससे हमें पता चल रहा है कि ये पेन किसका है या ये बुक किसकी है, ये हिज की है, ये हिज कोई भी पर्सन हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये बुक या फिर ये पेन किसकी है, ये हिज की है, ये हिज कोई भी XYZ पर्सन हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे बिना पोस्ट ऑफिस एस लगाए ही क्या पता चल रहा है, इस बुक और पेन का पोजेशन पता चल रहा है। यानी ये वर्ड्स कैसे हैं जो ऑलरेडी क्या दिखाते हैं, पोजेशन दिखाते हैं। अगर ये वर्ड्स खुद ही क्या दिखा रहे हैं, पोजेशन दिखा रहे हैं, तो हमें अपोस्ट्रोफी एस लगा के पोजेशन दोबारा से दिखाने की नीड नहीं है। रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि ये सारे वर्ड्स खुद ही हमें क्या शो कर रहे हैं, पोजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसके बेसिस पे। हम एप्लीकेशन के एंड में लिखते थे छोटे होते स्कूल में, योर्स फेथफुली, तो वहाँ पर ये योर्स फेथफुली, योर्स खुद ही हमें क्या दिखा रहा है, पोजेशन दिखा रहा है। ऐसे योर्स ट्रूली, तो आपका प्यारा, तो ये आपका क्या दिखा रहा है, हमें पोजेशन दिखा रहा है। हिज पेन, आर्स गार्डन, किसका गार्डन, हमारा गार्डन। तो ये गार्डन जो है ऑलरेडी ये वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है, इस गार्डन का पोजेशन या फिर ऑनरशिप पता चल रही है। तो ये सारे वर्ड्स खुद ही हमें क्या बताते हैं, पोजेशन। अगर ये सारे वर्ड्स खुद ही पोजेशन क्रिएट कर रहे हैं तो हमें अपोस्ट्रोफी लगा के पोजेशन को दिखाने की नीड नहीं होती। ठीक है, अब उसी के बेसिस पे हमारे पास एक ही सेंटेंस है, इज दिस स्नेक योर्स। अब यहाँ पर ये योर्स हमें क्या बता रहा है, पोजेशन दिखा रहा है। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि या क्या ये जो स्नेक है वो तुम्हारा है। तो यहाँ पर ये खुद ही वर्ड कैसा है, पोजीशन दिखाने वाला या ऑनरशिप दिखाने वाला। तो मुझे यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगाने की नीड नहीं है। क्लियर, आगे नेक्स्ट में हमारे पास है यूज अपोस्ट्रोफी विद द लास्ट वर्ड। अब हमारे पास अगर कुछ ऐसे वर्ड्स गिवन हैं जहाँ पर हमें क्या दिखाना है, उन वर्ड्स के साथ पोजेशन दिखाना है और वहाँ पर मोर देन वन वर्ड का यूज़ किया गया है, तो हम अपोस्ट्रोफी का यूज़ कहाँ करते हैं, लास्ट वर्ड्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल सन इन लॉ सिस्टर। अब मुझे सिस्टर बतानी है, किसकी है, सन इन लॉ की। अगर सन इन लॉ की सिस्टर की बात हो रही है तो वहाँ से फिर से की वाला मीनिंग आया, और अगर मुझे की वाला मीनिंग दिखाना है तो मुझे वहाँ पर किसका यूज़ करना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आगे ऐसे ही अब मुझे ऑर्डर्स बताने हैं, किसके ऑर्डर्स है, कमांडर इन चीफ के। तो ऑर्डर्स का मुझे क्या दिखाना है, पोजेशन दिखाना है या फिर रिलेशन या ऑनरशिप दिखानी है, तो मुझे वहाँ पर भी किसका यूज़ करना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस एस का। बट यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि हम पोस्ट ऑफिस का यूज़ करेंगे तो हमेशा कब करेंगे, लास्ट वर्ड के साथ ही करेंगे। ठीक है, और नॉर्मली हम शॉप्स के ऊपर देखते हैं राम एंड सन, श्याम एंड सन्स। ठीक है, वहाँ पर लिखा होता है। तो अगर मुझे इस शॉप का पोजीशन दिखाना है राम एंड सन की शॉप के साथ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर भी पोस्ट ऑफिस एस का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या रूल था कि हम लास्ट वर्ड के साथ ही किसका यूज़ करते हैं, पोस्ट ऑफिस एस का यूज़ करते हैं। आगे है नेक्स्ट रूल, डू नॉट यूज़ डबल अपोस्ट्रोफी। मतलब कि एक सेंटेंस में ग्रामर के अकॉर्डिंगली हम एक से ज़्यादा अपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं कर सकते। ये जो रूल है ये ईडियम्स, फ्रेजेस पर एप्लीकेबल नहीं है, बट नॉर्मली सेंटेंसेस में हम एक से ज़्यादा अपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो उसी के ऊपर बेस्ड है ये कि हम डबल अपोस्ट्रोफी का यूज़ एक सेंटेंस में नहीं कर सकते।
अब उसी के बेसिस पे हमने सेंटेंस लिखा, माई वाइफ सेक्रेटरीज मदर हैज़ एक्सपायर्ड। अब देखो यहाँ पर एक तो ये रहा अपोस्ट्रोफी और यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो वो क्या बोलना क्या चाह रहा है कि उसकी वाइफ की सेक्रेटरी की मदर जो है वो क्या हो चुकी हैं, एक्सपायर हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो पोस्ट ऑफिस हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, एक पोस्ट ऑफिस को चेंज करना पड़ेगा और चेंज भी हमें इसी तरीके से करना है कि सेंटेंस का मीनिंग भी क्या रहे, सेम रहे। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, आप क्या करोगे यहाँ पे, इसको चेंज कैसे कर सकते हो, द मदर ऑफ माई वाइफ आप इसमें क्या लिख सकते हो, द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी हैज़ एक्सपायर्ड। अब यहाँ पर देखो बात वही बन रही है, अब मदर किसकी एक्सपायर हुई, वाइफ की सेक्रेटरी की। तो यहाँ पर जो एक अपोस्ट्रोफी था ना ये सेक्रेटरीज का, उसको मैंने यहाँ पर किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑफ प्रेपोजिशन में कन्वर्ट कर दिया। ये जो ऑफ होता है वो भी हमें क्या दिखाता है, पोजेशन ही दिखाता है, और ये जो अपोस्ट्रोफी है वो भी हमें क्या दिखाता है, पोजेशन ही दिखाता है। तो हमारा रोल क्या था कि हम एक सेंटेंस में डबल अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, एक अपोस्ट्रोफी को हटाकर हम क्या लगा देंगे, वहाँ पर ऑफ प्रेपोजिशन का यूज कर देंगे ताकि वो क्या दिखा सके, पोजेशन दिखा सके। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, apostrophe with s is used with anybody, nobody, everybody, somebody, someone, no one। ये जितने भी मैंने लिखे हैं वर्ड्स, all these are indefinite pronouns। ये जो anybody, nobody, everybody, somebody, someone, no one, ये कौन से प्रोनाउंस होते हैं, हमारे indefinite प्रोनाउंस होते हैं कि जर्नल बात करते हैं, किसी स्पेसिफिक की बात नहीं करते। ठीक है, तो अगर ये सारे वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में है और हमने क्या दिखाना है, पोजेशन दिखाना है, तो हम इसके साथ भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज दिस समबडीज बुक। अब मुझे इस बुक का क्या दिखाना था, पोजेशन दिखाना, तो क्या ये किसी की बुक है, तो ये जर्नल ही बात करते हैं वर्ड्स, तो यहाँ पर मुझे समबडी के साथ क्या दिखाना है, इसका पोजेशन दिखाना है बुक का, तो यहाँ पर भी मैंने किसका यूज किया, अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। क्लियर। आगे नेक्स्ट वन, अब आगे है, इफ एस इज यूज्ड आफ्टर एनीबडी, नोबडी, समबडी एक्सेट्रा। अभी हमने जो सारे पीछे किए ये कौन से प्रोनाउंस थे, अभी मैंने लास्ट बताया, अभी ये कौन से प्रोनाउंस थे, इनडेफिनिट प्रोनाउंस। ये कैसी बात करते हैं, जर्नल बात करते हैं। अगर सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स लिखे हैं फिर तो हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज इन्हीं के साथ करते हैं, बट अगर इन सारे वर्ड्स के बाद एक वर्ड हम ऐड कर दें, क्या, एल्स। अगर हम इन सारे वर्ड्स के बाद एल्स को ऐड कर दें तो हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज किसके साथ करते हैं, एल्स के बाद करते हैं, ना कि इन सारे वर्ड्स के बाद। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम, आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स नॉट समबडी एल्सेस। इट मीन्स ये क्या कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे वर्ड्स पर ज़्यादा भरोसा करता हूँ रेदर देन किसी और के। तो यहाँ पर एल्सेस, एल्स के बाद हमने क्या लगाया, अपोस्ट्रोफी एस। तो ये अपोस्ट्रोफी एस क्या दिखा रहा है, हमें रिलेशन दिखा रहा है, किसके साथ दिखा रहा है, तो यहाँ पर somebody else's वर्ड्स ही होगा ना, ये अंडरस्टूड है, हमने यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया। देखो दोबारा बोलती हूँ, आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स, वहाँ पर वो क्या बोलना चाह रहा है कि मैं तुम्हारे वर्ड्स पर ज़्यादा भरोसा करता हूँ रेदर देन somebody else's, यानी कि किसी और के वर्ड्स के ऊपर करने की बजाय तुम्हारे ऊपर ज़्यादा करता हूँ। इट मीन्स यहाँ पर ये वर्ड्स इन्होंने मेंशन नहीं किया, बट वो क्या है, अंडरस्टूड है कि वो दूसरों के भी वर्ड्स की ही बात कर रहा है। तो ये जो अपोस्ट्रोफी एस है ये हमें क्या दिखा रहा है, वर्ड्स के साथ क्या दिखा रहा है, पोजेशन या फिर रिलेशन दिखा रहा है। क्लियर। तो यहाँ तक हमारा अपोस्ट्रोफी एस का टॉपिक था, ये क्लियर है। आगे अब हमारे पास नेक्स्ट, या हमारा नाउन का जो टॉपिक